ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सैम पित्रोदा के उस बयान से पल्ला झाड़ लिया जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका में करने वाले व्यक्ति की 55% संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने का समर्थन किया था। पवन खेड़ा का कहना है कि अब कोई व्यक्ति किसी भी चीज का समर्थन या विरोध कर ले उससे पर कांग्रेस पार्टी का सवाल कहां से उठता है। यह उनकी निजी राय हो सकती है, इसमें हम क्यों जवाब दें। हमारी ऐसी राय नहीं है, ना हमारे ये मैनिफेस्टो में है, ना हमारे यहाँ इसे लेकर कोई चर्चा हुई, ना आगे कोई चर्चा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से लगातार कांग्रेस पर इसके बहाने निशाना साधते रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल होने के विषय में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने को आतुर हैं। आईसीसी में भी इसकी चर्चा चल रही है। वहीं मंगलसूत्र मामले में उनका कहना है कि मंगलसूत्र की कीमत वह क्या जाने। कोरोना में इस देश की महिलाओं अगर गंवाना पड़ा तो कोविड में गंवाना पड़ा। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों के कर्ज माफ किया, उसमें कितने महिलाओं के मंगलसूत्र आ सकते थे। गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राजपूत के मन में आक्रोश है। जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों का अपमान किया, इसलिए हम राजपूत समाज के साथ हैं। ये भी मैंने पकड़ी हुई है। अब कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी चीज का समर्थन या विरोध कर ले तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कहां से, उस पर सवाल क्यों? वो उनकी निजी राय हो सकती है, उसमें हम क्यों उसमें जवाब दें। हमारी ऐसी राय नहीं है, न हमारे मैनिफेस्टो में है, न हमारे यहाँ इस पर कोई चर्चा हुई, न आगे कोई इसमें चर्चा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसी को लेकर, मोदी जी को तो क्या है, उनको छोड़ो ना। वो आदमी सुबह से शाम तक झूठ बोलता हुआ घूम रहा है पूरे देश में, कुछ भी बोलता रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कल मोदी जी ग्वालियर आ रहे हैं, तो रहना आ रहे हैं, कल मेरा दौरा है, रोड शो भी है, तो क्या कुछ कांग्रेस नेता वापस उसमें जा रहे हैं, क्या क्या लगता है कि इसमें तो खैर इतना मुझे नहीं इसकी जानकारी कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये जरूर मालूम है कि बीजेपी के कई लोग अभी कांग्रेस में आने को आतुर हैं। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, हमारे एआईसीसी के जो प्रभारी यहाँ बैठे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा के कुछ 2 वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो हम आम सहमति अपनी पार्टी में बना के फिर उनको लेंगे। सिंदूर को लेकर आपने बोला, तो मैंने तो मंगलसूत्र पे बोला, अब सिंदूर पे जिस दिन मोदी बोलेंगे तो उस दिन उनको भी जवाब देंगे वापस। मंगलसूत्र को लेकर अब मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो हंसी तो आएगी ना। मंगलसूत्र की कीमत वो क्या जानेंगे। इस देश की महिलाओं को मंगलसूत्र अगर गंवाना पड़ा तो कोविड के दौरान गंवाना पड़ा। जवाब दें, माफी मांगे उन महिलाओं से। जिस तरह से इस देश के मध्यम वर्ग को इन्होंने चोट पहुंचाई नोटबंदी से, कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छिना। जो 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों के कर्जे माफी किए, उसमें कितने लोगों के, कितने महिलाओं के मंगलसूत्र आ सकते थे। मंगलसूत्र की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। सर राजपूतों ने भी मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। 24 ही गाँव हैं और क्या कहते पूरे, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे प्रदेश में भी, गुजरात में भी और उत्तर प्रदेश में भी और अब मध्य प्रदेश में भी राजपूतों में, क्षत्रियों में एक बहुत ज्यादा रोष है और वो रोष जायज है। हम उनके साथ खड़े हैं। किसी का भी ये हक नहीं है, वो भले भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, कि वो क्षत्राणियों का अपमान करे। जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्षत्रियों का और क्षत्राणियों का अपमान किया, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम राजपूत समुदाय के साथ खड़े हैं। संवैधानिक रूप से वो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, उस विरोध में उनके साथ हैं।